इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनना। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। तो इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित करते थे। एक दिन इंद्रद्युम्न राजा से प्रसन्न होकर के भगवान ने दोनों पति पत्नी से कहा कि भैया तुम लोग मुझसे मन चाहा वरदान मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। बताओ, ऐसा वरदान मांगा उसने। क्यों मांगा? क्योंकि नाथ आपकी सेवा का अधिकार मुझे है, मेरे बाद मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को। कई बार देखा जाता है कि जब वंश परंपरा से अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के उस अधिकार का निर्वहन व्यक्ति भाव से नहीं करता। कोई परंपरा से अगर धनवान होता है ना, दादाजी धनवान, पिताजी धनवान, तो निश्चित है पुत्र या फिर पुत्र का पुत्र बिगड़ैल बनेगा, क्योंकि उसको इतनी संपत्ति पुश्तैनी मिली होती है कि वो बिगड़ ही जाता है। कई बार परंपरा से यदि बहुत कुछ मिलता है और सत्संग जीवन में नहीं होता, तो सत्संग ना होने की वजह से परंपरा चलते 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 आगे जाके बिगड़ जाती। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि नाथ आपकी सेवा का अधिकार मुझे, मेरे बाद मेरे पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, उसके बाद कहीं ऐसे चलते चलते मेरे वंश में किसी को अभिमान ना हो जाए और आपकी सेवा में कहीं कुभाव ना आ जाए, इसलिए मेरा वंश यहीं रोक दो। अब ये मांगा इंद्रद्युम्न राजा ने अपने मन में। बगल में खड़ी पत्नी क्या कह रही है? वो मांग रही है कि हे नाथ, मुझे आप जैसा एक पुत्र मिल जाए। पति तो मांग रहा है कि मेरा वंश रुक जाए, पत्नी मांग रही है मुझे संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने मनी मन वरदान मांगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंदित हो गए, बोले भैया तुम दोनों तो हमको विडंबना में डाल दिया। बोले क्या विडंबना? बोले इंद्रद्युम्न ने तो मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए। पत्नी देखने लगी, ऐसा कैसे वरदान मांगा तुमने? तुमने कहा वंश ही रुक जाए। और जगन्नाथ भगवान बोले गुंडीचा मां कहती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति चाहता है बालक ना हो, पत्नी चाहती है बालक हो। ये कैसे? दोनों के वरदान विपरीत है, मैं कैसे पूर्ण करूं? इंद्रद्युम्न गुंडीचा को समझाने लगे, अरे तुम जानती नहीं हो, तुम भी यही मांगो, संतान ना हो, हम दोनों अकेले ही ठीक हैं, आदि आदि ये सब। गुंडीचा उसको समझा रही है, अरे नहीं नहीं, संतान तो होनी चाहिए, ऐसे कैसे आदि आदि। जगन्नाथ भगवान बोले झगड़ो नहीं, हमारी बात सुनो, तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं हम। बोले कैसे? बोले आपकी इच्छा तो हम ये पूरी करेंगे कि आपकी संतान होगी नहीं, और गुंडीचा मां आपकी इच्छा हम ये पूरी करते हैं कि जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, तब तक मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं आपकी संतान बन के रहूंगा। मां, साल भर तो मैं लोगों के कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक बार अपनी मां के हाथ की प्रसादी पाने के लिए रथ पर बैठ करके मैं आया करूंगा और आपसे आकर के प्रसाद लिया करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं वो है श्री मंदिर, और रथ में बैठकर के जिस स्थान पर जाते हैं उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो मां के घर जाते हैं, अपने मैया से मिलने जाते हैं, गुंडीचा। तो आपने नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने संबंध दे दिया, ये कथा का प्रभाव होता है। अभी तक तो हमने ये सुना कि किसी ने ठाकुर जी को अपना भाई माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना, किसी ने ठाकुर जी को अपना पति माना। पर भैया धर्म भक्ति की सार्थकता तब मानो कि आपने कुछ नहीं माना, ठाकुर जी ने आपको मान लिया। आपने ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाया, पर ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया, ठाकुर जी ने आपको मित्र मान लिया, ठाकुर जी ने आपको भाई मान लिया, ठाकुर जी ने आपको अपना प्रियतम मान लिया। यह भक्ति की सार्थकता। गुंडीचा, उसने ठाकुर जी को पुत्र नहीं माना था, ठाकुर जी ने उनको अपनी मां मान लिया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, पर आज हम अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ऊना में एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, आप ना बनाओ, ठाकुर जी आपको अपना बनाए। कहो देना, आप तो ठाकुर जी को ठाकुर जी कहो, ठाकुर जी आपको मैया कह दें, ठाकुर जी आपको भैया ऐसा कह दें, ठाकुर जी आपको अपना सखा कह दें। एक भक्त की चर्चा आती है कि वो भक्त नित्य नाम जब बहुत करते थे, उनका पुत्र बहुत बीमार हो गया, तो घर के सदस्यों ने कहा भाई अब तो नाम जप छोड़, इसको वैद्य के पास ले जा। लेकिन वो नाम संकीर्तन करते रहते। स्थिति ये हो गई कि पुत्र के प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा।
घर के मोहल्ले के रिश्तेदार सबने आकर के कहा, अरे तेरे नाम जप को धिक्कार है, तू पूरे दिन नाम जप करता रहता, देख तेरा पुत्र मरा पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा है उसका, अब तो कुछ विचार कर। नाम भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे नाम भगवान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, पर इन लोगों के संशय को दूर करने के लिए आप कुछ दिखा दीजिए, अपना प्रभाव दिखा दीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो साक्षात बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, उस नाम जापक के पुत्र को अपना सखा बनाकर उसके गले में गलवैयां डाल करके प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही सब रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले खड़े थे, और सबके बीच आकर के वो बालक कहता है, पिताजी आपके नाम जप का ये प्रभाव हुआ, मेरी मृत्यु तो हो गई, पर मृत्यु के बाद ठाकुर जी ने मुझे अपना सखा बना लिया, अब मैं इनका सखा बन गया हूं, अब मैं इनके संग खेलूंगा, आनंद करूंगा। भक्ति ऐसी हो, आप संबंध ना बनाओ, ठाकुर जी आपसे संबंध बनाए, ठाकुर जी आपको अपना माने। श्रीमद् भागवत के रासपंचाध्यायी में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया, परीक्षित ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये एक बात है, पर ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये विशेष बात है। अभी क्या है पता है, यहां हम जितने लोग बैठे हैं हम सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, पर हम में से कितनों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं ये हमको नहीं पता। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, शायद हम में से कोई भी नहीं होगा जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हो। हम इतने योग्य बने ही नहीं आज तक, हम इतने श्रेष्ठ बने ही नहीं पाए, हमारी भक्ति में शुद्धता, प्रबलता, वो सौम्यता है ही नहीं। ठाकुर जी पता कैसा प्रेम करते हैं, हाँ हाँ ठीक है तुम बने रहो, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोग आपके आसपास कैसे होते हैं, आपको लगता है ठीक है भाई ये लगा हुआ है, क्या करें, चिपकू है चिपकू लोग होते हैं ना, कई चिपक जाते हैं, ठीक है बने रहो। ऐसी वाली दृष्टि लगती है कभी कभी हम लोगों को, हमारे ऊपर ऐसी वाली दृष्टि, ठीक है पूरी तरह गाता रहता है, बना रहे तू भी, लेकिन ठाकुर जी हमारे प्रति अधीन हो, ठाकुर जी हमारा चिंतन करते हो, हमें अपना मानते हो, ऐसी स्थिति में हम अभी आए नहीं है। अब जो लोग बना चुके हैं ठाकुर जी से, उनको ये काम नहीं, वो तो उसी में ही रहो, जो आपने मान लिया अब उसी को ही निर्वहन करो। पर जो अभी भक्ति मार्ग में नए आए हैं और अभी तक केवल नाम जप कर रहे हैं, केवल उर्दपुंड लगाते हैं, केवल गुरु आज्ञा मानते हैं, अभी संबंध कोई व्यवस्थित ठाकुर जी से नहीं कर पाए हैं, आप मत कीजिए। अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना भक्ति, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, ठाकुर जी बनाए संबंध, ठाकुर जी माने आपको अपना कुछ। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको क्या मान चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी आपको अपना सखा मान चुके हैं। देखो, हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार के दर्शन बताए हैं ठाकुर जी के, उसमें सबसे पहला स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी यदि आपको कुछ मानेंगे तो उसी संबंध का स्वप्न सबसे ज्यादा आएगा, ठाकुर जी उसी संबंध में आपको स्वप्न प्रदान करेंगे। जैसे मीराबाई ठाकुर जी को क्या मानती थी, बीन मांगती थी, अपना बीन मतलब राजस्थानी में दुल्हा, और ठाकुर जी उनके लिए दुल्हा ही बन के आते थे उनके स्वप्न में, सहरा पहन करके आते थे, अचकन पहन करके आते थे। मुझे राजस्थानी आती नहीं, पर बहुत सारे पद हैं मीराबाई के। मीराबाई का एक पद है, माई सपनाना वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारिया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी उनको दुल्हा के रूप में ही दिखते थे, जब भी दिखते थे सहरा पहन करके ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो सहरा इस बात का द्योतक था कि ठाकुर जी भी मीराबाई को अपना चुके हैं। अब ठाकुर जी आपको जिस रूप में पाना चाहते होंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करके आएंगे, स्वप्न में दिखेंगे। अगर आपके प्रति ठाकुर जी का मातृभाव है, पितृभाव है, तो ठाकुर जी गोपाल बन के आएंगे। ठाकुर जी का आपके प्रति सखत्व भाव है तो ठाकुर जी नटखट लीला करते हुए स्वप्न में आएंगे, कोई अपनी ऐसी लीला दिखाएंगे जिससे उनका सखत्व प्रदर्शित हो। खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी दिखेंगे। ठाकुर जी आपको प्रियतम मानते होंगे, प्रियतमा मानते होंगे, तो अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण करके, अत्यंत कोमल अपने नेत्रों से कटाक्ष भरते हुए देखते हुए आपके हृदय को अपनाने का प्रयास करेंगे स्वप्न में ही।
और कहीं आपको काल मानते होंगे तो ठाकुर जी विकराल रूप धारण करके आएंगे, डराएंगे ही स्वप्न में आके। जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में धाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। तो अब तक तो हम कहते आए कथाओं में कि आप संबंध बनाओ, पर अब हम कह रहे हैं आप तो केवल अपना स्वभाव करो, आप तो केवल अपना भजन करो, आप तो केवल गुरु आज्ञा मानो, आप तो केवल अपने आप को व्यवस्थित करो। ठाकुर जी अपने आप हायर करेंगे आपको, अपने आप लेंगे आपसे संबंध। और भागवत जी के आश्रय में आ जाओ, ठाकुर जी संबंध बना लेंगे आपसे। और प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। भगवत आश्रित होने के बाद, ठाकुर जी का आश्रय होने के बाद, कथा श्रवण के प्रति रुचि हो जाने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? आपको कष्ट तो आएंगे पर उतना प्रभाव नहीं होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं, पर कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मन के विपरीत कुछ भी हो, प्रतिकूल कितना भी हो जाए, वो सब में सम होता है, सबको सहना सीख जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी में कहें लेट गो करना सीख जाता है। होने दो, चलने दो, ठीक है। भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं। वस्त्र अनुकूल नहीं मिले, कोई बात नहीं। कहां तक कहें जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला, उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको, आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा प्रेम वो ये दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नहीं नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो टांट ऐसी दिखे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भुआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं, पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दी है, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है, थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा बुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को। पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिया, बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो बुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंधी। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतने ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं है, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वह भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती थी। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की थी, पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हो, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाता। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले उनकी प्रताड़ना थी, उसकी प्रताड़ना से मैं गया, पर गया तो पिताजी की वजह से ना। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते? मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले हैं। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल मानता है। पाम में लग गई, पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, बेड पे पड़ गए। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचता है? मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा पांव टूटा? लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन आएंगे तो भागते भागते कछु दिन आराम कर, तेरे पांव तोड़ दो, लेटो रहे, हमारी इच्छा कुछ दिन तुम लेटे रहो, उठो ही मत।
अच्छा, संसारी व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो सोचता आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा मैंने, पूरे दिन रोटी नहीं मिली मुझे। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है, वाह जय हो ठाकुर जी, साल महीना में 2 एकादशी आती हैं, 2 ही दिन अन्न का त्याग करते हैं। और ऐसा मैंने सुना है एकादशी वाले दिन आप भक्तों का स्मरण करते हो, कितना सौभाग्यशाली, आज मेरे को अन्न नहीं मिला, आज भी मेरी एकादशी होगी, मतलब आज मुझे आप याद कर रहे हो। वो हर चीज में अनुकूलता देखता है। आपके जीवन में सत्संग आ रहा है, ये कैसे पता चले? आप अनुकूल देखने लगोगे हर स्थिति को, प्रतिकूलता है ही नहीं, तब मानो आप सत्संगी हो। तापत्रयोन्मूलनम, किसी भी प्रकार के ताप का आपको अनुभव नहीं होगा, सब अनुकूल लगने लगेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद क्या होता है ये तो हम सुन ही रहे हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, आपके चित्त में इच्छा मात्र प्रकट हो जाती है, उस इच्छा से ही ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आपने सोच लिया ऊना में कथा हो रही है, हमको 7 दिन बैठ के सुननी है, उसी समय श्री राधा रमन लाल चित्त में आ गए। आप चाहे कहीं से भी आए हो, आपको पता चला ऊना में महाराज जी की यहां कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, ये मन जैसे ही बनाया उसी समय ठाकुर जी चित्त में आ गए। लेकिन कथा के बाद क्या होता है, आपके घर मेहमान आ गए, अब मेहमान आपके यहां अवधि से ज्यादा रुकें, उसके लिए आपको उनके प्रति अनुकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। जैसे आपके घर में आया, कह के आया 2 रात्रि आपके यहां रुकूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, इतना बढ़िया आनंद कराया, ऐसे बढ़िया महाराज अनुकूलता घर में ऐसी व्यवहार बना दिया कि मैं 2 की जगह 4 दिन रुक गया। ठीक वैसे ही कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं, और जब तक आप कथा सुनते हैं ठाकुर जी आपके चित्त में रहते हैं। पर कथा सुनकर के चित्त का स्वरूप ऐसा बनाना है, चित्त का ऐसा मार्जन करना है कि चित्त में आए ठाकुर जी फिर जाएं ना, सदा यहीं रहें। यह कर्तव्य आपका है। अभी इस वक्त यहां जितने भी लोग हैं, चाहे ऊपर खड़े नीचे बैठे हैं, कई ऊपर छत पे सुन रहे हैं कथा, वाह भैया जय हो तुम्हारी, यहां भी खड़े हैं। पहली बार ऐसा पंडाल है जब व्यास जी के सिर पे ही श्रोता बैठे वाह भैया, लेकिन ठीक है, जहां जगह मिल गई वही बढ़िया है। तो यहां जो भी बैठा है और कथा सुन रहा है, इस वक्त हम प्रमाणित रूप से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में इस वक्त राधा रमण जी हैं। पर ताली तो बजाई हैं, ले मेरे हृदय को प्रणाम कर ले, यही में बैठे राधा रमण, पर ये सदा के लिए बस जाएं चित्त में ही, उसके लिए वक्ता जो कह रहा है वह सुनना नहीं है, वो करना है, वो व्यवहार में लाना है। ठाकुर जी तो इस वक्त आ चुके हैं चित्त में, पर सदा के लिए बस जाएं, फिर कभी जाएं ना चित्त से। आ गए हैं तो जाएं ना, बस आपको इसकी चिंता होनी चाहिए कि ठाकुर जी आ गए, कहीं चले ना जाएं, बस ये चित्त में ही रहें। और वो कैसे होगा? कथा सुनने से हरि आ गए, अब व्यवस्थित और स्थिर हो जाएं, उसके लिए गुरु आज्ञा मानो, वक्ताओं की आज्ञा मानो, कथा की आज्ञा मानो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कैसे होंगे स्थिर ठाकुर जी? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, पर नहीं, यहां कह रहे हैं पियो, क्योंकि सुनी हुई बात असर नहीं करती, पी हुई पदार्थ असर जरूर करते हैं। कथा को पीने की भावना से सुनना है। जैसे गन्ने का रस यदि मुख से भीतर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि मीठा लगेगा, ये स्वाभाविक बात है।
लेकिन मेरे कहने से गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, बार बार रस कहने से मीठा नहीं होगी जीभ। वो तो जिह्वा से जब रस लगेगा तभी मीठी होगी। ठीक वैसे ही कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा, कृष्ण का स्वभाव ऐसा, ये मेरे कहने से आपको अनुभव नहीं होगा। आपको कानों से 7 दिन सुनना नहीं है, पीना है। पीना मतलब जो व्यास कहेंगे वो हमें करना है, ऐसी भावना चित्त में धारण करना, ये पीने के समान है। और जैसे पीने का संकल्प आप धारण करोगे, आप बैठे कथा में होगे और बैठे बैठे आपको अनुभव होने लग जाएगा कि हाँ, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब देखो, अभी हम सागर कथा करके आए मध्य प्रदेश, तो सागर में एक ठाकुर जी का मंदिर है, उनका नाम है अटल बिहारी। क्या नाम है? अटल बिहारी। तो अटल बिहारी जी की एक बड़ी सुंदर लीला है कि उनकी एक गैया थी, गौशाला में गाय थी, तो बहुत ज्यादा लोग मंदिर में नहीं थे, अकेले पुजारी, वही ग्वारियार बनते, वही सेवा करते ठाकुर जी की। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि गैया की सानी नहीं कर पाए। सानी समझते हैं? वो भूसा भूसा होता है ना, उसमें बढ़िया सुंदर हरी हरी घास मिला के, हरे हरे वो सब मिला करके सानी की जाती गैयाओं की। तो पुजारी जी सानी करना भूल गए, रसोई घर में किसी सेवा में लग गए, तो स्वयं अटल बिहारी लाल स्वयं अपने मंदिर से निकल करके गए और स्वयं जाके गैया की सानी करके आए। इसका पता कैसे चला? जैसे ही पुजारी जी रसोई से वापस आने लगे, सोई ठाकुर जी भागे और भाग करके जाके ऐसे खड़े हुए तो पूरे मंदिर में भूसा जो गाय खाती वो पूरा फैला पड़ा था। और पुजारी जी बोले, यहां भूसा कहां से आ गया? और तभी आपने जैसे अटल बिहारी जी को देखा तो उनके दोनों हाथों में भूसा लगा हुआ था। ठाकुर जी अपने हाथ से सानी करके आए। अभी सागर में मैं ये कथा सुना रहा था, मैंने कि आपके सागर के अटल बिहारी जी ने गैया की सानी करी और सने भय हाथन से बैठ गए। कथा पूरी करके जैसे मैं जाने लगा तो एक भाई दौड़ा दौड़ा आया मेरी गाड़ी के पास, और गाड़ी में जैसी कांच खुला, भीड़ बहुत थी, तो चिल्ला के बोला, महाराज जी आपने अटल बिहारी जी के हाथों में भूसा लगा, ऐसा कह दिया था कि उनके हाथों में भूसा लगा हुआ है, अटल बिहारी जी ऐसे आके बैठ गए। मैंने कहा अब थोड़ी सी कथा 5 मिनट और कह देते, यूं और कह देते कि पुजारी जी ने हाथ धो दी, अब रात भर भूसा लगा ही रहेगा उनके हाथों में, क्योंकि आपने कथा में ये कहा ही नहीं कि उनके हाथ पहुंच दिए। मतलब उसने कथा नहीं सुनी, उसको दिख रहा था कि ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा, व्यास जी ने पानी तो डाला नहीं, हाथ पहुंचे ही नहीं, अब सने रह गए हाथ। फिर दूसरे दिन हमने कथा यहीं से शुरू करी। मैंने कहा पुजारी जी ने गरम गरम पानी से हाथ धोए, पहुंचे, तब बोला हाँ अब बढ़िया, नहीं तो रात भर ठाकुर जी तो ऐसे ही खड़े रहे। एक दिन हमने कथा में कहा कि नंद भवन की गैयाओं के सींग बड़े लंबे लंबे, ठाकुर जी कभी कभी उन सींगों पे लटक जाते हैं। और इतना ही कह के हम आगे चले गए, ठाकुर जी कभी कभी ऐसी क्रीड़ा करते हैं। और मैं कथा करके जैसे दौड़ा दौड़ा फिराया, बोले महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया की सींग पे ही लटका दिया, नीचे तो उतारे ही नहीं, थोड़ी सी कथा कह के नीचे तो उतार दो। वो कथा नहीं सुन रहा है, वो लीला देख रहा है। और इस लीला को देखने को ही कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आपके सन्मुख आप इतना तक भूल जाएं कि आप हिमाचल में बैठे हो, आप इतना तक भूल जाएं कि आप एक आश्रम में बैठे हो, आप यह तक भूल जाएं कि आप कहां से आए हो, और प्रत्यक्ष गिरिराज जी प्रकट हो जाएं, यमुना जी प्रकट हो जाएं, सघन कुंज प्रकट हो जाए, उस सघन कुंज में व्यासपीठ लगी है, व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे हैं और अकेला मैं बैठ करके सुन रहा हूं, ऐसी स्थिति आने लग जाए कथा में, तब समझो कि आप कथा पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कथा सुन रहे हो तो आपको यह भी पता चलेगा बगल में भी कोई बैठा है, पीछे भी कोई बैठा, आगे भी कोई बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, लाइटें लगी हैं, ऐसा पंडाल है, ऐसा हॉल है, ऊपर लोग चढ़े हैं, यहां लोग बैठे हैं, व्यास जी ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। पर कथा जब पीने लग जाओगे सब अदृश्य हो जाएंगे, केवल आप हो, मैं हूं और श्यामा श्याम है, और कोई नहीं दिखेगा। तब लगेगा कि हाँ पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो, सुनो मत, कथा को जियो, सुनो मत। इसलिए तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि हम सुनते हैं, पीते नहीं, क्योंकि हम सुनते हैं, जीते नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का भुवि भावुका। कथा को पियो, पीने का विषय। नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया। नामदेव जी महाराज और
नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसिंह मेहता हमारे गुजरात में हुए। दुनिया के लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कठोर नियम करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है, व्रत करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी मिलते हैं। पर नरसिंह मेहता को भगवान ने कह रखा था, तुम केवल केदार राग गाना, हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता केदार राग गाते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव से ठाकुर जी की लीला का कुछ ना कुछ अनुभव होता। नरसिंह मेहता बहुत दीन थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। एक बार घर में कोई बहुत जरूरत थी तो किसी सेठ से उन्होंने पैसे उधार ले लिए। बहुत दिन तक लौटाए नहीं तो सेठ ने कहा, भाई पैसा दे दो। नरसिंह मेहता बोले, हम पे है नहीं, क्या करें? आप एक काम कीजिए, कुछ और ले जाइए धन के बदले। बोले, और कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास कोई बैलगाड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, क्या लेके जाएं हम? तब सेठ जी के मुनीम जी बोले, सेठ जी, इसके पूरे नगर में ख्याति है कि जब ये मंदिर में जाता है, दुनिया भर के राग गाता है, तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये केदार राग गाता है, ठाकुर जी की माला गिर जाती है। इसके पूरे नगर में इसी बात से ख्याति है। इससे कहो अपना केदारा राग गिरवी रखे, जब तक हमारा कर्जा ना चुकाए तब तक केदार राग नहीं गाएगा। सेठ जी बोले, हाँ ये बढ़िया है भाई, सुनो, हमको केदारा राग गिरवी रखो, जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे, केदार राग नहीं गाओगे तुम मंदिर में जाके। केदार राग कैसे है? नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ये राग केदार। इतने भोले लोग हैं, हमको कई बार लगता है कि और ज्यादा खोल के समझाएं। इस पद को राग मत मान लेना। एक बार पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, नहीं पंजाब में नहीं थी, पंजाब के लोगों ने कथा कराई थी कहीं और। तो हमने ये पद गाया, आंख बंद करके गाने लगा, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। सूरदास जी कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मैं बहुत नाच लिया संसार में, कभी पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, व्यवहार के पीछे, धन के पीछे, ख्याति के पीछे, ऐश्वर्य के, बहुत नाच लिया। अब मेरे इस नृत्य को बंद करो। पद का अर्थ यह है, आंख बंद करके मैं गा रहा था, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। जैसे ही मैंने आंख खोल कर देखी, सारे श्रोता नाच रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा, आप लोग, ये तो बहुत धीमी ताल में पद गा रहा हूं, आप नाच क्यों रहे हैं? अब महाराज जी तुसी कहते हो ना, नाचो बहुत गोपाल, तो असी, अब मेरे पंजाबी नहीं आती, हमने सोचा कि नाचना है इस पद में, इसलिए आप में जय हो। कितने भोले हो आप लोग, बहुत सीधे। तो राग केदार धुन को कहते हैं, जिस धुन में हमने गाया वो धुन राग केदार है। तो ठाकुर जी, नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। आज सेठ जी के यहां गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले, ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे, परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही, बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को, और भारी भारी उसमें फूल धर देता है, और धीमी गांठ लगाता है। जैसे गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाती है, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे।
जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी, बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला घेर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाए वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनीम वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आया है। नरसिंह मेहता ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी कुछ करो, मुझे परीक्षा में विफल होने का भय नहीं है, पर इतने लोगों के चित्त में जो आपके प्रति विश्वास और केदार के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास है, वो विश्वास खत्म हो जाएगा, कुछ करो। ठाकुर जी इतने में ही सेठ जी का रूप धारण किया, और सेठ जी का रूप धारण करके पहले तो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सेठ जी के यहां जितना कर्जा था वो सारा कर्जा दे दिया। सेठ जी बोले नरसिंह मेहता कहां से आ गया इतना धन? बोले वो मत पूछो, बस हमारा धन लो, हमारा राग केदार मुक्त करो। ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के गए, सारा धन दे दिया, सेठ जी से लिखवा दिया, राग केदार मुक्त हुआ, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए और उनकी पत्नी को जाके बोले ये लो आपके पतिदेव ने कर्जा चुका दिया, उन्होंने राग केदार गिरवी रखा था, ये हमने उनका राग मुक्त कर दिया, उनको जाके बता दो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, यहां पे महाराज परीक्षक जो थे वो गुस्सा कर रहे थे नरसिंह मेहता पे, पाखंडी इतने दिन से नाटक ढोंग करता है, ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती तेरे राग से, आज क्यों नहीं गिर रही है? इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और नरसिंह मेहता के सामने पर्ची धर दी। पर्ची में लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर। तुरंत नरसिंह मेहता ने अपनी पेटी पकड़ी और जैसे ही राग केदार गाया, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, दूसरा पद गाया, कौन सा? बहुत अनुग्रह कीनो हरि जी तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। जैसे ही केदार गाना प्रारंभ किया, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, परीक्षक सामने बैठे थे, और ठाकुर जी की गले की माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई। कानों के कुंडल हिलने लगे, गले की मालाएं चमकने लगी, मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, बोले अरे भैया हमको तो तुम्हारी भक्ति पर संशय था। नरसिंह मेहता अलग सोच में चले गए, बोले तुम सब बोलते रहो, पर मेरा कर्जा चुका के कौन आया है? ये राग मुक्त कैसे हुआ? नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े सेठ के पास गए, भैया आपने हमारा राग मुक्त कर दिया। बोले तो क्यों, आपने कर्जा चुका दिया ना इसीलिए तो मुक्त किया। बोले कैसे चुका दिया? बोले आप आए थे, आकर के आपने सारा पैसा दिया, हमने आपसे पूछा भी था भाई कहां से लाए, आपने कहा वो सब छोड़ो, बस कर्जा पूरा करो, हमारा राग मुक्त करो, हमने कर दिया। बोले मैं आया था। बोले हाँ। पत्नी से पूछा तुम्हारे पास मेरे राग की मुक्ति का पर्चा लेके कौन आया था? बोले मेरे पास सेठ जी आए थे। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता बन के गए और पत्नी के पास सेठ जी बन करके गए। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले भैया ये कर्जा चुकाना, राग मुक्त करना, ये भी सब ठाकुर जी की लीला, सब ठाकुर जी ने किया। तो नरसिंह का एक तारा कैसे, एक तारा बजाते थे नरसिंह मेहता, जगतपति को भाया, ठाकुर जी उससे भागे। क्यों? क्योंकि इस भागवत रस को पिया है नरसिंह मेहता ने, नामदेव जी ने इस भागवत रस को पिया है, मीराबाई ने इस भागवत रस को पिया है। हम लोग सुनते हैं इसलिए हमसे रीझ नहीं रहे ठाकुर जी। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, सुनने वाले हैं, और सुनने वाले में रस आया नहीं है, और रस आएगा नहीं तब तक रासेश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? रासेश्वर की प्रसन्नता के लिए तो रस चित्त में आना चाहिए, और रस चित्त में तब आएगा जब कथा सुनो ना पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण गाए गए। कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीने का मतलब सुनते ही कर्तव्य में आना, सुनते ही कर्म में आना, सुनते ही क्रिया में आना। व्यास जी की वाणी, उसको कहते हैं पीना। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और सबने
मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ से कल्याण साधन दिखा नहीं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से 6 प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं व्रज। किम श्रेय, पहला प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आए थे? रावण के लिए आए कि सबरी के लिए आए? बताओ। ठाकुर जी जटायु, सबरी, हनुमान आदियों के लिए आए कि रावण को मारने के लिए आए थे? अभी तो यहां कथा में बैठे हो इसलिए सब लोग बोल देते हो हाँ सबरी के लिए आए, पर कहीं ना कहीं हमारा चित्त ये बात भी मानता है कि रावण के लिए ठाकुर जी आए थे। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट भगवान कहते हैं कुंती स्तुति में, तथा परमहंसानाम, मैं परमहंसों के लिए, मैं भक्तों के लिए, मैं वैष्णवों के लिए आया हूं। राक्षसों को मारना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं चाह जाऊं तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, उनको मारने के लिए आऊंगा क्या मैं अगर चाह जाऊं तो कुंभकर्ण वहीं बैठा बैठा मर जाएगा, पर मेरे चाहने से सबरी की प्यास नहीं बुझेगी। मेरे चाह